नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है न्यूज रूम। हर बार की तरह एक नया विषय लेकर आते हैं और उसमें अलग अलग पहलू क्या है वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध कितना गंभीर हो चुका है और कितना खतरनाक हो चुका है। ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक तरफ ट्रंप उनको बोलते हैं कि सरेंडर करो, अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो वहां पर खामेनेई कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं झुकने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं। अमेरिका आएगा तो अमेरिका को भी देख लेंगे, लेकिन सारी दुनिया को देख लेंगे ये खामेनेई। ये खतरनाक उनके बयान भी होते हैं और उतनी खतरनाक मिसाइलें भी वो दागते हैं इजराइल पर। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हम दो टीम्स में यहाँ हैं। मैं हूं शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कंचन जैसवानी। शिवम दत्त मेहता और कंचन जैसवानी अमेरिका का पक्ष रखेंगे। मैं आशीष सिन्हा, मैं ईरान का पक्ष रखूंगा। और मैं पलक सहगल ईरान का पक्ष रखूंगी। और हम अभी वर्ल्ड सिनेरियो में इस युद्ध में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवम, क्या लगता है, मतलब ट्रंप पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बार बार ये बात कह रहे थे अरे कल हमला कर देंगे, कल हमला कर देंगे, मीटिंग भी कर रहे थे। क्या हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, देखो हमला नहीं हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात का मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जवाब देता हूँ तरीके से। जब बच्चा बदमाशी करता है तो जो माँ बाप होते हैं वो दिखाते हैं चप्पल उठा के। नहीं, बच्चा ईरान है, बच्चा ईरान है, बच्चा ईरान। ट्रंप बच्चा नहीं है, ट्रंप बच्चा नहीं। ईरान के बयान नहीं बदल रहे हैं, ट्रंप के बयान बदल रहे हैं। ट्रंप के बयान, ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं ईरान को। ईरान जो छोटा बच्चा है, चलिए आप बोलिए, फिर मैं ईरान का। आप मेरे पॉइंट पूरा सुनिए। तो ये कह रही है कि क्या हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि दाग दे मिसाइल, बर्बाद कर दें ईरान को? ट्रंप जो है, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाई वो युद्ध के उतना फेवर में नहीं है, वो टाइम दे रहे हैं। इस बात को आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि अभी वहां से बयान आया है कि ट्रंप ने बोला है कि 2 हफ्ते और देखा जाएगा, 2 हफ्ते के बाद ये मैं सोचूंगा कि मैं युद्ध में कूदूंगा या नहीं कूदूंगा। इसका मतलब साफ है, यूएस टाइम दे रहा है ईरान को, सुधर जाओ, अपनी कट्टरता जो है वो छोड़ दो, इजराइल के पीछे इतना लंबा मत पड़ो, अपने परमाणु हथियार जो तुम डेवलप कर रहे हो उससे पीछे हट जाओ। सभी विश्व की शांति इसी पर डिपेंड करती है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो भारत बता रहा है, ट्रंप इस वक्त चाहते हैं वहां पर शांति हो, लेकिन ईरान को लंच खिलाकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना बता रहे हैं। जवाब देंगे। मैं ईरान पर आता हूं। ईरान के वॉर की स्ट्रेटेजी को समझना बेहद जरूरी है। जब वॉर होती है तो एक फेक न्यूज नरेशन चलाया जाता है। इस फेक न्यूज नरेशन चलाने में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका है चाहे इजराइल है, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। वो मैं कैसे, वो पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगा, उसके बाद शिवम बोलिएगा। जो ईरान की तरफ से हमले इजराइल पर हो रहे हैं वो एक पैटर्न है जिसे वॉर ऑफ एट्रेशन कहते हैं, यानी हथियार और मनोबल को तोड़कर दुश्मनों को। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं। नहीं, आगे बिल्कुल सही बोला, सही बोला। वॉर क्राइम। अच्छा, वॉर कौन बोल रहा है? इजराइल बोल रहा है, जो पिछले 2 सालों से गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। शुक्र है कि कम से कम इजराइल को इस बात का एहसास तो सुन लीजिए। अरे आगे आपके इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगी, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है, हॉस्पिटल पर इजराइल ने 2 साल से गाजा में क्या किया है? इजराइल ने 2 साल से गाजा में क्या किया है? मैं इजराइल और ईरान पे आशीष आपका जवाब मैं पूछ रहा हूं कि इजराइल ने 2 साल से गाजा में क्या किया है? न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने गाजा पे क्या किया है? बताओ। प्रोड्यूस किया है, जो कि एक स्टेट के लिए मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूं। मैं सभी की अपने लिए आ गए। हॉस्पिटल पर अटैक करना नैतिकता होती है? क्या गाजा पर 2 साल से क्या हो रहा है? क्या हॉस्पिटल पर अटैक करना बात ईरान इजराइल जवाब चाहते हैं, मेरा जवाब इजराइल ने क्या गाजा के हॉस्पिटल्स पर अटैक किया या हमास के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं हमास तो मानी ना वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन गाजा के हॉस्पिटल्स पर क्यों अटैक किया? न्यूक्लियर टेररिज्म कुछ होता है, एंड दिस इज मैं आपको बताता हूं। This is not a nuclear terrorism. This is a safety of a nation. This is not a nuclear terrorism. No. This is not a nuclear terrorism. मैं कैसा पॉइंट देने वाला हूं? Safety for your own nation. आप चिल्लाइए, आपके चिल्लाने से बैक्स नहीं बन रही। शिवम, लेट मी फिनिश। ऐसा पॉइंट भी देता हूं, आप पहले बोल लीजिए। मैं ईरान और इजराइल की जब भी बात
बात होती है, हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है। ईरान ने 60% यूरेनियम प्रोड्यूस किया था। ये किसी भी स्टेट के लिए जो नॉन न्यूक्लियर है उसके लिए डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं होता है। यूएन की रिपोर्ट्स आ रही है, यूएस अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है। ये वॉर आज का नहीं है, 1950 से मुझे बोलने दीजिए, आपके साइड से हो गया सवाल। इन्होंने हॉस्पिटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गलत चला जाए। चलिए बोलिए। आपने बोला इजराइल हॉस्पिटल पर बम मारता है, हमने बताया ईरान ने हॉस्पिटल पर बम मारा। अब इजराइल ने हॉस्पिटल पे बम मारा, उसके पीछे लॉजिक क्या है? चलिए पहली बार इजराइल को हमास का अंडरग्राउंड बेस, इस बात का एहसास हुआ। अरे ईरान हमास क्या करता है? हॉस्पिटल के नीचे आतंकवादी संगठनों का हेडक्वार्टर है, इजराइल वहां टारगेट करता है, रिहायशी इलाकों से मिसाइल फायर करता है। अब सुन लीजिए, चूंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है पश्चिमी मीडिया के द्वारा कि ईरान कमजोर पड़ा है। जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। सबसे पहले 13 जून को लेकर आना चाहूंगा दर्शकों, आपको भी शिवम और कंचन, आपको भी। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ऐसा लगा कि ईरान कई सारी मिसाइलें दागकर इजराइल को तबाह कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। उसने वॉर ऑफ एट्रिशन को उसने फॉलो किया। उसने शुरुआत में 200 मिसाइलें दागी और उसके बाद अब हर घंटे पर इजराइल पर वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के पास 4 डिफेंस सिस्टम है। एरो 3 की बात करें, डेविल सिंह की बात करें, आयरन डोम की बात करें, पहले बात तो सुनिए। आशीष, आपको लग रहा है इजराइल के पक्ष में है? ये हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इजराइल का मत पक्ष रखिए, हम रखेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन ईरान के फेवर में अरे आगे तो शायद डिबेट करते करते आप भूल गए हैं कि आप ईरान के फेवर में हैं। हम आपके इजराइल के पास फेवर में केवल एरो 3 है। एरो 3 का मैं बता देता हूँ, मैं इसलिए आ रहा था क्योंकि आप पूरी बात सुन नहीं रही है। नहीं, कैसे एरो 3 जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि अब महज 10 से 12 दिनों की जो मिसाइल है वो केवल बची हुई है इजराइल के पास। आगे सुन लीजिए, ईरान ये चाहता है कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से थक जाए। एरो 3 को कंफ्यूज करना यहाँ पर ईरान चाहता है। जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है उनके जरिए, मैं बता तो रहा हूँ, ईरान लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनके साथ जो ड्रोन है उनको भेज रहा है। अब यहाँ पर इजराइल के साथ कंफ्यूजन ये है कि अगर वो एरो 3 का इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है, तो वो लंबी दूरी के मिसाइल को मिसाइल से मारा जाता है और एक मिसाइल की जो कीमत है वो 25 करोड़ है। ईरान की तरफ से क्या किया जा रहा है कि लंबी दूरी के मिसाइलों के साथ ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। एरो 3 वहां पर कंफ्यूज हो जा रहा है कि मुझे ड्रोन को मारना है कि मुझे मिसाइल को मारना है। आगे सुन लीजिए, की बात 40 लाख। आप लोग के पास कोई फैक्ट नहीं है, आपके पास ना कोई फैक्ट है ना कोई फिगर है। आपको फैक्ट बताता हूं, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में इजराइल की है शिवम, जो मुझे लगता है लोगों को पता होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, लोग देश दुनिया दराज से इजराइल के पास जाते हैं। अच्छा ये बताइए फिर इजराइल के अलग अलग शहरों में कैसे मिसाइलें कैसे गिर रही है? इतनी बड़ी 4 लेयर की सिक्योरिटी है, 4 लेयर की आपके पास है एयर डिफेंस सिस्टम। इनकी ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, इनकी आर्मी लीडरशिप खत्म है, नेवी लीडरशिप खत्म है। अरे वो तो सेना में हमेशा सेकंड इन कमांड तैयार रहता है। अरे सेना को समझिए, नेवी का सेना को समझिए। एयरफोर्स का 2 हफ्ते के लिए क्यों डाल दिया? अरे शिवम 2 हफ्ते के लिए क्यों डाल दिया? मैंने शुरुआत में इसका जवाब दिया था, अमेरिका एस्केलेट नहीं करने देना चाहता। क्यों नहीं करने देना चाहता? क्योंकि अमेरिका ने आज तक कोई जंग जीती ही नहीं है। वियतनाम की बात कर लीजिए, कोरिया की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, एक जंग अमेरिका ने नहीं जीती है। आप एक जंग का नाम बताइए जो अमेरिका ने जीती हो। एक जंग नहीं जीती है क्या? अमेरिका ने किसी ने कब्जा कर लिया? जंग नहीं जीती है अमेरिका ने आज तक। आप ये देखिए इराक में वो जहां इन्वॉल्वमेंट हुआ उसने अपना काम किया, निकल गए। अफगानिस्तान में अपना काम किया, निकल गए। पीठ दिखा के भाग गए। पीठ क्या दिखाना, निकल गए। उनको पता था वो हम अपनी सेना को शुरू कर सकते हैं, जंग को खत्म नहीं कर सकते। किसी भी देश में अनलिमिटेड टाइम तक आप अपने जवानों को नहीं रख सकते। ये बताइए कि आपने अपने 3 आदमी, अगर मैं G7 की बात करूं तो आपने अपने 3 लोगों को क्यों बातचीत के लिए भेज दिया?
क्यों भेजा? अरे वो आप फ्रांस को भेज दिया, ब्रिटेन को भेज दिया, जर्मनी को भेज दिया, क्यों भेज दिया? मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों भेज दिया? आप ईरान की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा अरे भाई, बातचीत के लिए भेजा है ना। इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हमने ये मिसाइल दागी, वो मिसाइल दागी। इन्होंने ये नहीं बताया कि शुरुआत में किस तरीके से इजराइल ने बैंड बजाई ईरान की। शुरुआत में वो क्या काम बैंड कर दिया। बजाई? क्या कर दिया। बैंड बजाई? आपकी लीडरशिप अरे खत्म है, भाई, आपके फोर्डो का न्यूक्लियर क्या? एसेट्स क्या खत्म है। फोर्डो का फोर्डो को भी देख लेंगे। खत्म हो गया वो आ क्या? जाएगा। ये अमेरिका भी जानता है कि वो खत्म नहीं हो सकता। 295 फीट नीचे है। बिल में अगर छुपा हुआ बॉम्बर भी चूहा, आप मारेंगे बिल में तो उसकी छुपा भी हुआ चूहा कैपेसिटी जो है क्या कर लेगा, वो कितने दिन 200 कर लेगा? वो 200 वो वहीं फीट पर तक पड़े है रहेंगे। यूट्यूब बॉम्बर की जब भी वो पढ़ लीजिए, देखिए, एक बार जानकारी लीजिए। बिल्कुल सब पढ़ा हुआ है, सब केवल 200 आशीष, केवल 200 पलक कमेंट। मुझे ऐसा लगता है आप जो बात कह रहे हैं लगातार ट्रम्प को लेकर, अभी हमारी एक रिपोर्ट जो है रशिया की तरफ से सामने आई है। चेर्नोबिल 1986 आप सभी को पता ही है। तो वहां पर क्योंकि वो अटैक तो नहीं हुआ था चेर्नोबिल में, जब रेडिएशंस आई थी तो वो क्योंकि जो एक एयर कंडीशन अगर की बात करें तो हमें नहीं पता वो किस ओर जाएगी, ये लाजमी सी बात है। अगर करंट सिनेरियो में यूएसए जो बार बार ये बात कह रहा है कि हम अटैक कर देंगे न्यूक्लियर साइट पर, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ कहा जा रहा है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो एयर बेसेस, आप प्लीज मेरी बात सुनिए पहले, जो अलग अलग एयर बेसेस ईरान की जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर हम देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे यूएसए का कंट्रोल वहां पर है। शायद ईरान का जो पड़ोसी मुल्क है, सऊदी अरब हो भी, कुवैत हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर साइट पर अटैक कीजिए, क्योंकि आपको बाद में नहीं पता कि अगर आप न्यूक्लियर साइट पर या वाटर वहां पर जो भी रिएक्टर है उस पर अगर आप अटैक करेंगे उसके रिपरकशंस क्या होंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो फिर न्यूक्लियर टेस्ट भी बंद शिवम, कर आई देने थिंक चाहिए। आपको पहले मुझे सुनना चाहिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रही थी तीनों के तर्क। न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करें, उससे ठीक है, आप मेरी बात मत काटिए, पहले आप प्लीज मेरी बात सुनिए। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो यूएसए है वो अभी सिर्फ महज नरेटिव वॉर, और ट्रम्प जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है चुनाव प्रचार में, अलग बात, इलेक्ट होने के बाद अलग बात, हमारी तारीफ कर रही है, यूएसए की तारीफ कहते हैं कि मैं वॉर नहीं चाहता। अपने आप को इंसान का मसला बता रहे थे। बिल्कुल है, इंसान का नेचर होता है, बिल्कुल है। बताइए ना क्या बोल रहे हैं। ये इतिहास में अटक गए। वो अपने आप को बुद्ध बनाना चाहते थे। अच्छा, ट्रम्प ने कौन सी वॉर करा दी? ट्रम्प ने कौन सी वॉर करा दी? अभी कोई वॉर बताइए ट्रम्प ने करा दी। किसने? ट्रम्प ने किया, ट्रम्प ने किया, ट्रम्प ने किया, बाइडेन ने किया। बाइडेन वाले हथियार को बंद कर देते, बंद कर देते। ट्रम्प वही है जिन्होंने कहा था कि मैं अगर रुकवा दूंगा सत्ता में एक दिन आता हूं तो मैं एक दिन में और रुकवा उन्होंने दूंगा। रशिया के अलग अलग एयर बेसिस पर अटैक करवा दिया। आप ये कहना किसने चाह करवा रहे हैं? दिया? ट्रम्प ने करवा दिया। इसके पीछे करा दिया। अरे तो सबको पता, नाटो इज इन्वॉल्व। और NATO is इन्वॉल्व। एक सेकंड, क्या बात कर रही है? NATO इन्वॉल्व हो जाएगा। आप ये बात को डिनाई कर रहे हैं कि यूक्रेन जो अटैक कर रहा है, एक गोली नहीं चली है NATO की तरफ से। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस इन दिस केस। Ignorance is what you are saying. कोई गोली नहीं चली है NATO। आप ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर रही, यूएसए नहीं कर रहा। NATO कहां से आ गया? NATO कैसे आ गया? Nobody is sleeping. NATO नहीं है। You are NATO नहीं lying. है। Nobody is. आप एक डिबेट कर रहे हैं, यू आर नॉट आप टॉकिंग ऑन NATO की कोई फैक्ट्स। मैं डिटेल में नहीं जानता, कुछ ये नहीं कहना है। चाह रही है कि जो नेटो की कंट्री है वो वो हथियार support कर मुहैया रही है। करा रही है यूक्रेन को। इस बिल्कुल बात से इनकार support कर करेंगे रही है। क्या? बात बताइए। जर्मनी आशीष, एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा है, इस बात से इनकार करेंगे क्या? यहाँ पर तो रशिया एक तरफ है और पूरा हम देख रहे हैं गुट बना हुआ है, और आप कह रहे हैं भाई सपोर्ट नहीं नाटो कंट्रीज का। दिया है, मुझे लगता है मैं उस पर रहना चाहिए 2 वीक्स। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, ठीक है चलिए डिबेट में ये भी मैं आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 2 वीक्स। क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, यूएसए बोल लीजिए, यूएसए के पास उतनी शक्ति नहीं है? सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ी एयरफोर्स, सबसे बड़ा अच्छा उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, क्या जंग में वो नहीं कूद सकता? कूद सकता है। कूदना जरूरी है क्या? नहीं। तो ट्रंप जो कर रहा है सही कर रहा है, नहीं कर रहा, सही कर रहा है। एक बात बताइए, अभी G7 की समिट हुई, G7 के 6 जो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ये कहा कि हम एक प्रस्ताव पर साइन करते हैं। इस प्रस्ताव के तहत ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है हम उसमें बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप उस प्रस्ताव पर साइन नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं, और फिर जब वहां पर वॉशिंगटन पहुंचते हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से बयान आता है
कि हम युद्ध करेंगे। ठीक है, एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, नहीं बना सकता, ये भी सभी ने सर्वसम्मति से कहा था। अगर G7 इस तरह की दबाव आएंगे तो मुझे लगता है कि रिलीज नहीं NPT से होता। खुद अपने आप को ईरान अलग कर लेगा। मैं एक क्लैरिटी दे दूं, G7 से कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियल ऐसा रिलीज नहीं होता, इजराइल एक इज अ वेरी कम्युनिक होता है। पावरफुल कंट्री शिवम। इजराइल ने जो टेक्नोलॉजी दुनिया को दी है, जो पेन ड्राइव यूज करते हैं, जो मेडिकल एडवांसमेंट है, जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें उसकी बात करनी चाहिए। इजराइल कितना ताकतवर है और इजराइल इज अगेंस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। व्हाट लेकिन आप ईरान ये इज देख लीजिए डूइंग, इजराइल पे कितने हमले हो रहे हैं। ये वो शक्ति है, ईरान कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, जिसका पक्ष आपने पहले हम पर वॉर किया, इसलिए हम वॉर कर रहे हैं। ईरान ने कभी भी शुरुआत में हमला नहीं किया है। बिल्कुल किया, मैं बताता हूँ कैसे। नहीं, आप अरे भाई आपके पास सबूत नहीं है। सबूत है, सबूत तो फिर हमारे पास ये भी नहीं कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। नहीं, वो तो हमारे पास है, वो हमारे पास है। अरे भाई अजमल आमिर का साथ का बयान है, अजमल आमिर का साथ का है, भारत को इसके बीच में हूथी कौन दे रहा है पैसे, कौन पाल रहा है, पोस रहा है, कौन सा अरे एक आतंकवादी सबूत नहीं, संगठन आपके पास कुछ भी आरोप लगा देते हैं। अच्छा, मतलब हूथी को सपोर्ट नहीं ईरान कहाँ कर रहा है, ये नया आ गया, कहाँ कर रहा है, कोई सबूत दिखाइए, कोई आप वीडियो दिखा दीजिए। बिल्कुल Let the agencies decide for proofs. We are here. कि ईरान की क्या सिचुएशन है, बिल्कुल, अब आप ईरान की आइए, क्या अब आइए। सिचुएशन है, ओसामा, इस पे बात अब करना आप चाहिए। ओसामा पे नहीं, ओसामा पे नहीं आ रहा हूँ, मैं इराक पर आ रहा हूँ, इराक पर आ रहा हूँ। हुसैन साहब पर क्या आरोप था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, वो पूरी दुनिया को हिला देंगे, ये कर देंगे। 2003 में हमला कर दिया, 2006 में उनको फांसी पर लटका दिया, क्या मिला आपको? उसका परिवार के बारे में क्या जानिए। मिला? अरे छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ क्या मिला? केमिकल वॉरफेयर, मस्टर्ड गैस। अरे भाई साहब, उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किए हैं, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किए हुए हैं। कहां से मिला? अमेरिका से मिला। अब तो न्यूक्लियर अमेरिका जैसा न्यूक्लियर चला देता है। अमेरिका से मिला। ईरान की तरफ ये से तर्क ये है कि गोली मारी नहीं, तो कायराना मारी वो गलत नहीं है, गोली किसने दी वो गलत है। शिवम कंचन, अगर आप लगातार ये नहीं, न्यूक्लियर बिल्कुल पावर और वेपन्स पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज तक ये बात कोई मुझे लगता है रहस्य तो नहीं है, सीक्रेट तो नहीं है कि अब तक न्यूक्लियर पावर का और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो नालायक अमेरिका ने ही किया है। नहीं, ऑफ कोर्स आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, अमेरिका ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है, आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते, आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते, लेकिन आप एक कन्वेंशनल वॉर भी तो कर सकते थे। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जो है शिवम, वो अमेरिका ने किया और अब वो विश्व भर को पाठ पढ़ा रहे कि भाई आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते। टू मेक न्यूक्लियर वेपन इनका जवाब दे देते हैं। पर्ल हार्बर का ये उस समय का दौर कब चलेगा और इतिहास में जा रहे हैं। ये भूल लेकिन आप बताइए 2 हफ्ते का समय क्यों लिया? छोड़ दीजिए, आप इतिहास में मत जाइए। आप बताइए 2 हफ्ते का समय क्यों लिया? आपके पास सब कुछ है, क्यों समय? मैं बताता हूँ, कह रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे, वो तो कह रहे हैं हम नहीं अरे सुन रुकेंगे। तो लीजिए, जिनेवा में बैठक होगी, यहाँ पे मामला सुलझ जाएगा। जिनेवा 2 हफ्ते उसलिए ट्रंप को आप इतना मत समझिए कि कुछ पता नहीं है, 2 हफ्ते वो और ले रहा है अच्छा, ताकि ये जिनेवा में किसने बैठक दबाव हो जाए। बनाया? ये ट्रंप ने दबाव नहीं बनाया, किस बात ये पे? G7 के जो 6 मुल्क है ना, उन्होंने ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया। कौन बना किसी ने सकता है भी ट्रंप पर पता- दबाव? ये exactly। और ये आपको बताऊं, वो G7 की अमेरिका के शक्ति। ऊपर ट्रंप क्या है वो सबको पता नहीं है। नहीं, बहुत सही है, ठीक है। ट्रंप अगर वो होते तो president रूस है। यूक्रेन युद्ध में नहीं होता। ट्रंप president है United ओटस है, States of president of America United के। States। बहुत Yes, powerful yes। है। तो मतलब अब मैं आपको very एक चीज powerful बताता हूँ, person। एक चीज बहुत तो हम उनके ध्यान झूठ से- में हामी नहीं भर सकते नहीं, ना, मत अगर भरिए, ट्रंप कोई जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट कोई अमेरिका दिक्कत के। नहीं। मैं बता रहा हूँ कि ईरान ने क्या क्राइम किया। क्लस्टर बॉम्ब का जो इस्तेमाल है, 110 Very से true, ज्यादा very जो true। देश है वो सिग्नेटरी है। क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है? हवा में आता है, मैं समझाता चलता हूँ, हवा में 7-8 किलोमीटर ऊपर जाके फट जाता है वो, और पूरे एरिया में आपके फैल बॉम्ब जाता है। डिस्पर्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, और वो बॉम्ब हर कोई फटता नहीं है। ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आ रहा है। इजराइल ने भी बोला दुनिया मानती इजराइल है। जो पिछले 2 वॉर सालों क्राइम कर से रहा है। लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, आप उदाहरण जब दीजिए। अपने ऊपर पड़ी तब उनको समझ में आ गया कि हॉस्पिटल अच्छा, तो ठीक है, हमारे पास नहीं, नहीं है। आप क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहे गाजा हैं। में खाना तक लोग भी गाजा भूखे लेकर मर रहे आ रहा है, हैं। उसको गाजा में भी लोग रोक रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। हाँ। कल एक वीडियो में देख रहा था, एक पिता अपने बच्चों के लिए राशन लेने गया, उसे इजरायलियों ने आप- गोली मार दी। आप भाव- वो ये बेचारा ईरान की हाथ भावनात्मक है। में आटे का थैला लेकर आप बच्चा emotions सामने में रो रहा आए, है। आप बोलिए क्यों emotional भाई? चीजें। सारे इमोशन इजराइल के लिए है क्या? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं, गाजा के बिल्कुल लोगों का नहीं, इमोशन बिल्कुल नहीं है नहीं, क्या? बिल्कुल भी ईरान नहीं के है लोगों ऐसा। का इमोशन नहीं है क्या? भावनाओं का सम्मान, आप कुछ भी करिएगा। रेसिडेंट पर अटैक करना, हॉस्पिटल पर अटैक करना, एक कमजोर आप मुल्क 2 का, सालों से आप कर रहे हैं 60% लगातार यूरेनियम का हॉस्पिटल कर क्या रहे पर। हैं? आप
लगातार हॉस्पिटल पर अटैक कर रही है, आपने मुल्क को खत्म कर दिया, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने आपको ईरान 60% यूरानियम का क्या कर रहा है? वो बम बनाएगा, वो बम मारेगा, वो बम मारेगा। क्या बाकी देश कर रहे हैं? यूरेनियम क्या, इसकी जानकारी कहां से आई? ईरान का कॉन्सेप्ट इजराइल को खत्म करना है, जो नहीं होगा, जो नहीं होगा। आप फोटो में क्या चाह रहे हैं? अरे मेरा मुल्क है, कुछ भी करो, क्यों छुपा रहे हैं? क्यों? अरे क्यों आप बम बनाएंगे? आप हाइड्रोजन बम बनाएंगे, चलेगा। आप हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, क्या आपने हाइड्रोजन बम बनाया नहीं बनाया? हमने हाइड्रोजन बम बनाया या नहीं बनाया? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हमने चलाया, बनाए तो ठीक, बनाए तो बुरे हो गए। आप बताओ, रशिया के पास और ज्यादा बम है। रशिया नहीं, आप हाइड्रोजन बम बनाए तो ठीक, हमने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो हम खराब। बनाने का इजराइल का खात्मा है, जो कि नहीं होगा, इसीलिए यूएस भी इजराइल के साथ खड़ा है आज की तारीख में। 2 हफ्ते का वक्त इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्हें बनाया गया नहीं, 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि ईरान समझ जाए। समझ गए, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए हैं इनकी आने वाले समय में इजराइल का बुरा हाल होना है। अरे छोड़ दीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अजर अमर नहीं है, वो हमने वियतनाम में देख लिया, वो हमने वियतनाम में देख लिया कितनी शक्ति है यूएसए के भीतर। तो यूएसए का गुणगान करना बंद करिए, पीठ दिखाकर वहां से वियतनाम से भाग गए, पीठ दिखाकर, न्यूक्लियर छुपा के न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, उनकी तारीफ अरे वो सेफ्टी की गारंटी है, मेरी सिक्योरिटी की गारंटी है। आपने इराक को बर्बाद कर दिया, आपने सीरिया को बर्बाद कर दिया, आपने लीबिया को बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ आपने किया क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अब चलिए सुन, इनकी बात पर आते हैं, कहते हैं हमने इसको बर्बाद कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। जैसे पहले वो बहुत आबाद थे, वहां पर बहुत अच्छा कुछ चल रहा था। अरे मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं था, सुनेंगे नहीं, कुछ भी नहीं था। आप सुनेंगे नहीं, बम मार देंगे क्या? कोई बम नहीं मारा, बम मार देंगे क्या? पड़ोसी अपने घर में कैसे रहता है, आपको क्या मतलब? किस पे बम मारा? आपने इराक पर मारा, किस पे मारा? आपके 2 अल-कायदा, मैं बता रहा हूँ 2 कंट्रीज थे, वो जर्मनी था, वो फ्रांस था, जिसने कहा था कि हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए ने उस पर हमला किया था। आप ये सारी सिनेरियो को समझें कि भाई 9/11 के बाद दुनिया कैसे पलटी, ये आपको समझना होगा। आपके ऊपर आतंकवाद हो तो आतंकवाद, आप अपना घर बचाएंगे या आप दूसरों का अपने घर बचाएंगे? को चम्मच से खाना खिलाए तो ठीक। लेकिन अमेरिका तो दूसरों के घर तोड़ रहा है शिवम। किसके घर तोड़ दी? अरे कोई वॉर होती है, आप फिर डिनाइल में चले जाते हैं। कैसा denial? कहीं पर भी वॉर होती है, अमेरिका का दखल होता है, और ये अभी नहीं हो रहा कि आप पास्ट 5 ईयर की बात कर रहे हो। तो मतलब आप इसी घमंड को नॉर्थ कोरिया ने तोड़ा। 2006 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बनाया, इजराइल का जब 2006 में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद लगातार चला रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जो आशीष कह रहे हैं, आशीष बहुत अच्छी बात की कि भाई अमेरिका है तो इजराइल को सपोर्ट है, बचा हुआ। ये बात आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण कही, लेकिन ये चाहते हैं कि अमेरिका हट जाए पीछे और इजराइल हो जाए बर्बाद। इतना छोटा सा देश एकदम ऊपर चला जाए। आपको ये समझना होगा, इजराइल ने जो 6 डे वॉर लगा था, प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, वहां इतने अरबी मुल्क जो थे, वहां पर मुस्लिम कंट्रीज जो थे, इजराइल पर हमला कर रहे थे, इजराइल फिर भी जीत रहा था। और तब भी प्रोपेगेंडा वॉर में रेडियो में चल रहा था। आप बहुत देर से इजराइल का जो राग लाप रहे हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे ट्रम्प का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। सिंस आप बार-बार इजराइल चाहते हैं, इजराइल पर डिस्कशन हो, तो ज्यूज का जो पलायन वहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने कराया था मिडिल ईस्ट में, क्या आपको पता है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी? साइकोलॉजी ये थी कि मिडिल ईस्ट का वर्चस्व ना बढ़े, वहां पर उनका और ज्यादा प्रभुत्व ना बढ़े, साइकोलॉजी पर भी डिस्कस करना चाहिए। वहां पर ज्यूज को भेजा गया, इजराइल को एक प्रॉक्सी बनाया गया, और फिर उसके बाद इजराइल के जरिए अगर मिडिल ईस्ट में कभी भी कोई न्यूक्लियर पावर बनने लगता है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, तो अमेरिका को दिक्कत होने लग जाती है। कोई नहीं चाहता, क्या भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे? क्या भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे क्या? क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं कि कोई और बने, क्योंकि वो अपनी दादागिरी चलाना चाहता है, लेकिन इस दादागिरी को खत्म करेगा ईरान। एक बात ये कह रहे हैं कि आप ईरान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है अरे हराने में मजा तो मजबूत को आता है, हराने में मजा मजबूत व्यक्ति को आता है। आप बात को समझिए कि ठीक है, मैं कहता हूँ ईरान बहुत पिछड़ा हुआ है, इन्होंने एक बड़ी टक्कर दे रहा है। आज ये 3 मुल्क जो हैं वो बातचीत के टेबल पर आए हैं, एक जवाब ले, वो ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं। एक जवाब ले लेते हैं क्या कि भाई स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया, साइकोलॉजी है उसके पीछे। ईरान की साइकोलॉजी की बाद में बात करूंगा। ये आपको समझना होगा, ज्यूज इस वक्त जहां है,
जूस इस वक्त जहां है, 1000 साल पहले से वो उनकी जगह है, वो उनका जन्म स्थान है, वो उनका पूजनीय स्थल है। वहां पर यरूशलेम को तीनों, जो मुस्लिम भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, जूस भी मानते हैं। और पीछे नहीं जाऊंगा कि भाई क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति कहां से हुई, वो आप पढ़ लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। आप जूस को उस एरिया से अलग नहीं कर सकते, वहां प्लेस नहीं किया गया, उनको वापस उनकी जगह पर लाया गया है। पूरी दुनिया ने हमारा जूस को 1950 से कुछ ना कुछ यूरेनियम को लेकर कर रहा है। 1950 से लेकर आज तक इनका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर, इनका मोटिव, हमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, हम मोटिव के अगेंस्ट है। बिजली बनाओ ना, बिजली बनाओ। इजराइल का खात्मा है, बिल्कुल पाकिस्तान से बड़ा आतंकवादी मुल्क, आई एग्री, पाकिस्तान के लिए मैं आपके साथ हूं, 1998 से है, 20 साल और 30 साल के तकरीबन का समय होने वाला है। कॉन्सेप्ट ईरान का न्यूक्लियर पावर बनेगा, इजराइल का और सिक्योरिटी के लिए आप ये बात कहना चाह रही है कि अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है क्योंकि वो अमेरिका के कंट्रोल में है तो गुड, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और ईरान में भी न्यूक्लियर पावर तभी बन सकते हैं तभी अगर आपका कंट्रोल हो। मैं कर रही हूँ अपनी बात, मैं ये कह रही हूँ कि ईरान का मोटिव गलत है। हम ईरान के न्यूक्लियर अरे कैसे आप तय कर लेंगे कि मोटिव गलत है? आप तय कैसे करेंगे? क्या अमेरिका तय करेगा? क्या मेरे घर में क्या राशन आएगा, क्या नहीं आएगा? मैं बिल्कुल तय करूंगा, मैं बिल्कुल तय करूंगा कि मेरे घर में क्या होगा। नहीं नहीं, ये अमेरिका को तो अमेरिका कौन है? अरे लॉस एंजलिस जल रहा है, यहाँ पर ट्रंप अपना ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपने मुल्क को संभाल लीजिए, पहले अपने मुल्क को संभाल लीजिए। पूरा अमेरिका जल रहा है, अमेरिका को जलने से बचा लीजिए। एग्जिट होना है, अरे अमेरिका को जलने से बचा लीजिए। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि लॉस एंजलिस जो है खूबसूरत शहर अमेरिका का है वो जल रहा है? बताते हैं जल क्यों रहा है। ये जल रहा है बाहर से आए लोगों के चलते, वो जलता है, ठीक है। फिलिस्तीनियों का झंडा वहां पर आता है, ट्रंप उनको बदलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बदलाव लाने का प्रयास करता है उसको विरोध का सामना करना पड़ता है, ये बात बहुत क्लियर है। आप ये क्यों नहीं देखते कि वहां के जो मेयर है वो आपके खिलाफ हो गए, वहां के जो सेनेटर है वो आपके खिलाफ हो गए? जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ है आशीष, भारत से प्रेसिडेंट बने हो, न्यूयॉर्क का हर तीसरा ट्रंप का बना है, रियल एस्टेट टाइकून है डोनाल्ड ट्रंप, रियल एस्टेट टाइकून है, अपने घर के आपको बुझा लीजिए। मेयर पे आता हूं। मेयर की इन्होंने बात करी तो एफबीआई पटेल ने, जो इन्होंने बिल्कुल ये साफ साफ ये बात करी कि भाई आप जो चाहे करें, एफबीआई को हमें भेजना नहीं भेजना आपसे हम नहीं पूछेंगे। देखिए आपको समझना होगा कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है अमेरिका की, अगर बात की जाए, जो 50 उसके झंडे पे स्टार लगे होते हैं ना, वो अलग 51 जो कनाडा को बनाएंगे ना, ये कनाडा को बना, ये विस्तारवादी नीति है, ये विस्तारवादी नीति है, क्यों ये विस्तारवादी नीति है। यही सोच अमेरिका की है, विस्तारवादी नीति, यही सोच है। और इसी वजह से आप उसी अमेरिका की बात कर रहे हैं आशीष, आप उसी अमेरिका की बात कर रहे हैं ट्रेड को लेकर आप लगातार पीछे पड़े रहे हैं अमेरिका से कि उससे ट्रेड जो है अच्छे बायलैटरल हो गया। लेकिन ईरान ने इजराइल को अच्छा सबक सिखाया, अमेरिका को बता दिया कि अपने घर में रहो, चौधरी मत बनो, क्राइम समझ में आ गया। क्राइम जो था न्यूक्लियर टेररिज्म को खत्म करना है, न्यूक्लियर टेररिज्म को खत्म करना है। और इसी को लेकर चर्चा हो रही है। कोई देश, कोई मुल्क न्यूक्लियर फैसिलिटी बनता है तो कई सारे प्रेरोगेटिव्स के साथ बनता है। वो अपने आप 60% यूरेनियम नहीं प्रोड्यूस करेगा। अगर प्रोड्यूस करेगा तो जो इजराइल और यूएस कर रहा है वही उसका हल होगा, जो आज ईरान का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमारे साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।